देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कुछ बेसिक कंसेप्ट है, वो कुछ कंसेप्ट को समझ जाओगे ना तो सब क्वेश्चन एक ही तरीके से बनता है इसका। और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आए ना बहुत ज्यादा घुमा फिरा के भी नहीं आया इसमें। जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि गुडविल किसके बेसिस में कैलकुलेट होगा बोला तो प्रॉफिट के बेसिस में। ये सबसे बुनियादी चीज है। हम किसी भी आदमी को गुडविल का पैसा देंगे तो गुडविल का पैसा किसके हिसाब से देंगे बोला, हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ही मेन सारा झोल कहाँ पर है बोला था, सारा कॉम्प्लिकेशन प्रॉफिट निकालने में, बाकी के कैलकुलेशन करने में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम आ गया प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने में। तो हम लोग सबसे पहला चीज जब भी वर्किंग नोट बनाएंगे ना तो सबसे पहला चीज हम लोग पहला पॉइंट हम लोग क्या निकालते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट या करेक्टेड नेट प्रॉफिट। क्या मतलब बोला था, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या करेक्टेड नेट प्रॉफिट। ये लोग तुमको क्वेश्चन में प्रॉफिट देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। तुमको उस प्रॉफिट में कुछ आइटम को ऐड करने होंगे और उसमें से कुछ आइटम को बोले क्या करेंगे, लेस करना होगा। ऐड और लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना उसी को हम लोग तुम्हारे क्या बोलेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट या तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट। वही प्रॉफिट से फिर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे, चाहे जो भी बेसिस से बोले। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, या तो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये जो भी मेथड है सारा। तो इसमें सबसे पहला चीज तुमको इसमें हम लोग क्या निकालेंगे तुम्हारा बोलो, एडजस्टेड या हम लोग क्या बोलते हैं उसका तुम्हारा करेक्टेड। एडजस्टेड प्रॉफिट या तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट। इसको बनाने से पहले हम लोग जिस तरीके से बनाएंगे इसको, नॉर्मली 3 साल का प्रॉफिट होता है, 3 साल 4 साल जो भी। ये 1 साल तुमको अगर एग्जाम में 5 साल बोलेगा तो ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। तो कितना साल का प्रॉफिट होंगे बोले, 5 साल का। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ये तुम्हारे कहा कि ईयर 5। जितना साल का प्रॉफिट बोलेगा उतना साल का तुम ये लैंड खींचोगे। ठीक है, क्वेश्चन में तुमको प्रॉफिट दे देगा। क्या दे देगा बोलो, प्रॉफिट दे देगा। बोलो कितने बार तुमको क्वेश्चन में प्रॉफिट ये देता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या देगा बोलो, लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब क्या बोलते हैं, पैट। तो मान लो तुमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया 1.5 लाख रुपए, उसके बाद तुमको दिया 2 लाख रुपए, उसके बाद तुमको दिया 2,20,000 रुपए, उसके बाद तुमको दिया 2.5 लाख रुपए और उसके बाद तुमको दिए 3 लाख रुपए। ऐसे करके तुमको 5 साल का प्रॉफिट देंगे। ऐसे करके तुमको 5 साल का प्रॉफिट ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट देगी। तुमको इस प्रॉफिट में तुम क्या ऐड करोगे बोला था, टैक्स। इस प्रॉफिट में क्या ऐड करेंगे वो, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था तो ऐड टैक्स कर देंगे। मान लो इसमें तुम्हारा टैक्स आया 30,000 रुपया, इसमें तुम्हारा टैक्स आया मान लो 40,000 रुपया, इसमें तुम्हारा टैक्स आया 45,000 रुपये, इसमें तुम्हारा टैक्स आया 50,000 रुपया, मान लो इसमें आया 60,000 रुपये। ऐसे करके अब तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, 1,80,000, 2,40,000, 2,65,000, 3 लाख और ये तुम्हारे कितना हो गया, 3,60,000। ये जो प्रॉफिट आया ना टैक्स को ऐड करने के बाद, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा तो हम लोग टैक्स को क्या करेंगे बोलो, ऐड कर देंगे। टैक्स को ऐड करने क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब तुम अगर सरकार को जब 30,000 रुपए का टैक्स नहीं दोगे
तो तब तुम प्रॉफिट कितना कमाओगे, 1,80,000। और 1,80,000 में जब 30,000 रुपये टैक्स दे दोगे तो तब तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा, 1.5 लाख रुपया। इसलिए नाम क्या तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब तुम्हारा क्या हो गया बोलो, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसी को तुम्हारा क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए बोले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें कुछ याद रखोगे, कुछ एडजस्टमेंट होगा, कुछ इनकम होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा नॉन ट्रेडिंग इनकम। कौन सा इनकम बोलते बोलो तो नॉन ट्रेडिंग इनकम। ये नॉन ट्रेडिंग इनकम जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में होगा इसको तुम क्या करोगे बोलो तो सब पैसे को क्या करोगे तुम ऐड कर दोगे, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग इनकम को ऐड कर दोगे और कुछ एक्सपेंस होगा तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या कभी कभी वो लोग तुम्हारा क्वेश्चन में ना वो लीक कर देगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कुछ कुछ खर्चा ऐसा है कि जो लेस होता है, जैसे एक इसमें खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तुम्हारा क्या होगा बोलो, इंटरेस्ट तुम दोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा क्या होगा, कमेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्या करेंगे हम लोग तुम्हारा सबसे सब प्रॉफिट में से क्या करेंगे तुम्हारा माइनस करेंगे। और याद रखोगे इस सबको एडलेस करके जो तुम्हारा प्रॉफिट आया है एडलेस करके अब जो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा ना उसी प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे बोले तो एडजस्टेड या क्या बोलेंगे करेक्टेड नेट प्रॉफिट। बस ये एक बार जहां निकालिए, ये एक बार जहां निकालिए उसके बाद से तो जिंदगी का एकदम आसान होता है। इसके बाद से तो क्वेश्चन में कोई झोली नहीं होता। ये प्रॉफिट निकालने तुमको मान लो बोला एवरेज निकालो, क्या बोला एवरेज। तो तुम इसके बाद अगला हेडिंग क्या बनाओगे पॉइंट नंबर 2 में एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालोगे बोला एवरेज प्रॉफिट। एवरेज में क्या करोगे बोला एक साल ईयर लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे तुम प्रॉफिट लिखोगे, ईयर लिखोगे क्या लिखोगे प्रॉफिट। साल का 1 2 3 4 5 इस सारा प्रॉफिट क्या करोगे तुम लिख दोगे। और ये कौन सा प्रॉफिट लिखोगे बोले तो ये वाला प्रॉफिट लिखने वाले तुम कि एडजस्ट करके जो प्रॉफिट आया उसको एडजस्ट करके जो प्रॉफिट आया उसको लिखोगे। ये निकाले कि इसी के लिए तो निकाला है। इस सारा प्रॉफिट को तुम ऐड कर दिए ये आगे, उसके बाद तुम क्या निकालोगे बोला तो एवरेज। बस एवरेज बोलेगा तुम क्या कर दोगे सम ऑफ प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड में क्या करते नंबर ऑफ जो आ जाएगा तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बस मेन मेहनत बस इसी को ही निकालने में, इसके बाद तो मेरे हिसाब से तो मेहनत है ही नहीं कोई क्वेश्चन में। उसके बाद कितने बार तुमको क्वेश्चन मिलेगा, कुछ एक आध बार मेहनत इन लोग यहाँ पर ही कराता है तुमसे कैपिटल एम्प्लॉयड में। कुछ मेहनत तुमसे कहाँ कराता है बोला चलो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कोई टेंशन ही नहीं। जब क्वेश्चन में दे दिया तो समझ जाओ क्वेश्चन आसान है, जब क्वेश्चन में नहीं देगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में निकालना होगा। और कैसे निकालनी एकदम आसान सा तरीका है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत धीमी तरीका है तो नहीं निकाल पाओगे, ऐसा नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या बना कि तो बिजनेस में कितना रुपया लगा है। तो कैपिटल याद है ये वाला क्या होता है तुम्हारा एसेट होता है, ये तुम्हारा क्या होता है कैपिटल, और ये तुम्हारा क्या होता है लायबिलिटी होता है। तो तुमको निकालनी कौन सा चीज होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो तुम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे बोलो, तुमको ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ये दिया हुआ होगा और तुमको निकालनी क्या बोला, तो तुम कैसे निकालोगे बोलो एसेट को लायबिलिटी से क्या करोगे माइनस करो तो क्या निकालो। तो बस कैपिटल एम्प्लॉयड जब तुमको निकालने के लिए बोलेगा तो तुमको कौन सा फॉर्मूला लगा देना होगा एसेट माइनस, जो भी एसेट देगा माइनस कर दोगे तुम्हारा क्या निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर नॉर्मल मतलब बोलेगा तो क्या होगा बिजनेस करने के लिए
तुम कितना रुपए बिजनेस में लगाया है, तो सिंपल सा चीज है, जितना रुपए बिजनेस में लगाओ उसी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैपिटल इम्प्लॉय। ठीक है, आदमी इम्प्लॉय का बात कर रहा है, तो आदमी ज्यादा काम करने के लिए। कैपिटल इम्प्लॉय मतलब जैसे आदमी काम कर रहा है बिजनेस में, वैसे रुपये भी तो काम कर रहे हैं बिजनेस में, इसी के लिए तुम्हारा क्या बोलेगा, कैपिटल इम्प्लॉय। और फिर तुमको क्वेश्चन में क्या बोलेगा निकालने के लिए, एक बार तुमने कैपिटल इम्प्लॉय निकाल दिया, उसके बाद फिर तुमको क्या बोलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तुम क्या करोगे बोलो तो, कैपिटल इम्प्लॉय, ये जो तुम निकाले कैपिटल इम्प्लॉय, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो तो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारे क्वेश्चन में क्या रहेगा, एकदम खाना सजा हुआ है, वो बोल देगा कि कोई भी आदमी बिजनेस में रुपया लगाएगा तो 12% रुपया कमाएगा। और ये खुला हुआ चीज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम सिक्रेसी है, किसी को नहीं मालूम। ये बात सबको ही मालूम होता है कि एक बिजनेस में चलो हम लोग कहा था वो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या बोला तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको खोजने का कोई तरीका नहीं है। जैसा प्रॉफिट खोजने का तरीका है, एवरेज निकालने का तरीका है, कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने का तरीका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का कोई तरीका नहीं है। ये निकालने का तरीका है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में वो निकालने नहीं देगा, तुमको एकदम क्वेश्चन में दे देगा फेयर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी ऐसा नाम से तुमको क्या है वो दे देगा, तुम समझ जाओगे क्या बोल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना बार लोग बोलता है 10% रिस्क फ्री रिटर्न और 2% क्या बोलता है रिस्क मार्केट रिस्क, मतलब 10% है कोई रिस्क नहीं लेंगे, और अगर और थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो हमको 2% रिटर्न और मिलेगा। तो तुम्हारे लिए 12% क्या हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कभी लोग 12% एक साथ देते, कभी लोग 10+2 ऐसे तोड़ के देगा। तो तुम क्या करोगे 12%, अब जो भी कैपिटल इम्प्लॉय निकलेगा 1 लाख रुपया, 1 लाख इनको क्या कर दोगे 12%, एकदम सिंपल सा चीज है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ऐसे होता है कि कोई भी इंसान बिजनेस में रुपया लगाएगा, मान लो 1 लाख रुपया लगाया, तो हमको कितना रुपया बिजनेस से वापस मिलेगा, उसी को बोला जाता है रेट ऑफ रिटर्न। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, चाहे हम रुपया लगाएं, तुम रुपया लगाएं, कोई भी नया आदमी भी रुपया लगाएगा, कम से कम 20% रुपया तो कमाएगा। जैसा एक तो का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एकदम खुला हुआ होता है, मेडिसिन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 40%, ये बात सबको मालूम है। हम दुकान खोले, ब्लू प्रिंट खोले, फ्रैंक रोज खोले, सबको कितना कमाएगा 40%। अब फिर डिस्काउंट भी है 12% 18%, हम उसका बात नहीं करें, ठीक है, लेकिन हर एक दवाई में कम हो गया, हर एक दवाई में नॉर्मली 40% इंसान कमाता है। मतलब 100 रुपए का दवाई बेचे तो उसमें तुम्हारा खरीदारी होगा 60 और तुम्हारा प्रॉफिट नहीं आएगा 40 रुपये। लेकिन मसला ऐसा वो 40 रुपया में कब सीधा 40 रुपया आया, खा पी के क्लेम कर दोगे भाई 40 रुपया पे रेंट देना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी देना, तुम्हारा दुकान में जो सेल्समैन है उसको देना, तो वो 40 रुपये से सारा खर्चा तुम्हारा क्या चलता हो। तो मसला ऐसा है कि नॉर्मल जैसा खाने पीने का सामान है, तो जो होटल लाइन का जो भी कारोबार, उसमें भी रेट ऑफ रिटर्न क्या बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वो चलने के ऊपर बात है, होटल लाइन में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसमें सामान वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। आलू प्याज बेच दिए तो तुम 3 दिन 4 दिन के बाद भी क्या बेच सकते हो, बिरयानी बच जाए तो 3 दिन तक फिर कस्टमर को देगा। तो इसके लिए क्या होता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आना का बिजनेस होना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो सामान बर्बाद होता है उसका भी पैसा सामान अच्छा में क्या डाला जाता है, और अगर सामान पूरा बिक्री हो गया तो तुम्हारा क्या है चांदी चाहिए होता है। तो इसीलिए वो आदमी लोग बहुत अमीर होता है खाने पीने का मामला में, जिन लोग का बिक्री बहुत खुला सामान बचा ही नहीं, लेकिन बर्बाद का भी पैसा उसमें क्या है जोड़ा हुआ, और जिन लोग का बर्बाद हो के खत्म हो जा रहा है, फेंक दे रहा गरीब आधा डेढ़ जो जाएगी, तो फिर भी कुछ रुपये कमा लेगा, ऐसा नहीं कि एकदम भी नहीं कमा रहा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा तुम्हारा, कैपिटल इम्प्लॉय क्वेश्चन में दे देगा और ये परसेंटेज तुमको दे देगा, तुम इसके इससे मल्टीप्लाई कर दोगे
तो तुम्हारा क्या रहेगा बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद वो तुमको क्या बोलेगा निकालने के लिए क्वेश्चन में बोले, सुपर प्रॉफिट। क्या निकालने बोलेगा आपको, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे बोलो, सुपर मतलब क्या हो गया बोलो, सुपर का मतलब जानते हो, जो ज्यादा कमा रहा है। ज्यादा मतलब हर आदमी 1 लाख रुपए लगा के 20,000 रुपए कमा रहा है। हम भी नए आदमी, हम भी खोला, हम भी कमा रहे 20,000 रुपए, वो भी खोला, वो भी कमा रहा है 20,000 रुपए। लेकिन एक आदमी ऐसा भी मार्केट में जो 1 लाख रुपए लगा के 30,000 रुपए कमा रहा है। 1 लाख रुपए लगा कितना कमा रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो 20,000 में कमाएगा। वो 1 लाख रुपए लगा के, वो 1 लाख रुपए लगा के कितना रुपए कमा रहा है बोला, 30,000 रुपए कमा रहा है। तो वो ज्यादा कितना कमा रहा है, 10,000 रुपए। वही 10,000 रुपए तुम्हारा क्या पड़ जाता है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर मतलब क्या हो गया, द प्रॉफिट विच इज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो नॉर्मल से तुम ज्यादा कमाते हो। तो नॉर्मल से ज्यादा जो तुम कमाओगे उसका फॉर्मूला तुम्हारा क्या होगा, जो तुम एक्चुअल में कमा रहे हो वो तुम्हारे क्या, ये एवरेज जितना देर से उसको निकाल के रखा था वो एवरेज यहाँ लिखोगे, और एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से क्या करोगे, तो एवरेज से माइनस करके जो तुम्हारा है क्या होगा, तुम्हारा सुपर प्रॉफिट। तो जो तुम एक्चुअल में कमा रहे वो हो गया एवरेज, और जो कमाना चाहिए वो हो गया तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसको मान लो 1,30,000 तुम कमाए और कमाना चाहिए 1,20,000, तो 1,30,000 माइनस 1,20,000 कितना है, 10,000 रुपये। अब एग्जाम में, अब इसके बाद से तुम्हारा काम शुरू होगा एग्जाम हॉल में। इसके बाद से तुम्हारा मेन काम क्या शुरू होगा, ये तो नॉर्मल चीज है। अब तुमको बोलेगा गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगर गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलेगा तो तुम पहले हेडिंग बना दोगे, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जब एवरेज प्रॉफिट से गुडविल बोलेगा तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा बोलो, गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। इसका क्या फॉर्मूला होगा बोलो, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। इसका मतलब क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट कौन सा आगे देंगे बोलो, ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 में निकाल के रखा, ये वाला प्रॉफिट को यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे। और तुम्हारे क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज भी क्या रहेगा बोलो, दिया रहेगा। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्या है, ढूंढना है, तुम लोग ढूंढना नहीं है, तुम लोग पहले रैंक का जो लोग दे देगा। और ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज भी क्या एकदम सजा पे होगा, बट तुमको 2 साल 3 साल जो भी बोलेगा इधर आके बैठा देगा। उसके बाद तुमको केस बी में, उसके बाद तुमको केस बी में क्या बोलेगा बोलो तो, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। जब तुमको गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट बोलेगा तो तुम यहाँ पर गुडविल किसके बुनियाद में निकालोगे बोले तो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो जब गुडविल बोलेगा सुपर प्रॉफिट के बुनियाद में निकालना तो तुम कौन सा प्रॉफिट लोगे, एवरेज वाला लिखोगे कि सुपर वाला लिखोगे, सुपर वाला लिखेंगे। समझ में, हम ये जो आज चीज बताए ना क्लास के शुरू में, ये समझ जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बता दिए। तो एग्जाम में इंसान क्या करता पता है, एक बार ये निकालता है, एक बार इसको रीडिंग में लिख के ना पूरा बनाता है, और फिर जब भी निकालने बनता है ना फिर इसको पूरा बनाता है। भाई ये जो निकालना है ये तो कॉमन चीज है ना, तो कॉमन चीज को एक बार हम लोग क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे, उसके बाद जिस मेथड से गुडविल निकालने बोलेगा एक बार हेडिंग ले लेंगे 2 लाइन में रहेगा, फिर हेडिंग लेंगे फिर 2 लाइन में रहेगा। तो जो कॉमन चीज है सबके लिए उसको अंदर एक बार क्या सल्टा देना उसको पहले, जिससे तुम्हारा टाइम क्या होगा, बचेगा। नहीं तो हर बार लिखने के लिए क्या है, टाइम बहुत ज्यादा चल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा मेन। अगर हम तुमको बोले इस सारा चीज में तुम्हारा सर को क्या करना और तुम्हारा सर आई खाने वाला, बाकी सब तो क्या बच्चा वाला चीज है, सब इस सब में कोई मिलने नहीं है मेरे हिसाब से। तुमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्या होगा बोले तो
सर नॉन ट्रेडिंग इनकम में कौन कौन सा इनकम देंगे और इंटरेस्ट क्या क्या चीज माइनस होगा, और इससे ज्यादा तुमको आपको परेशान नहीं करने वाला। केस है, केस भी होगा। उसके बाद बोलो केस सी तुम्हारा क्या है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन। किसकी बात कर रहा बोला था, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर तुमको बोले कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाने हैं तो क्या हम लोग ये सब काम फिर से करेंगे, करेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ये क्यों करेंगे, निकाल के रखते हैं, कॉमन सा चीज है, खाली तुमको उसका फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे बोले, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। क्या लिखेंगे बोला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज ये क्या बोला तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लिखेंगे तुम्हारा बोला, एवरेज प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मल्टीप्लाइड नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों केस में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता, मल्टीप्लाई होता, यहाँ पर ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा क्या होगा, ये जो एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड किया ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ये तुम्हारे क्या है बोला, ये गुडविल आया कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आया। अब तुमको जब गुडविल निकालना, हम लोग को निकालना क्या बोला, हम लोग को निकालना क्या है, गुडविल निकालना। तो गुडविल के लिए यहाँ पर क्या होगा बोला तुम्हारा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ गुडविल के लाइन में निकलेगा बोला, दो लाइन में, यहाँ पर गुडविल के लाइन में निकला था एक एक लाइन में। कैपिटलाइजेशन और एवरेज में पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, वो जो आ जाएगा डिवाइड करके, फिर उसको ये वाला जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेगा, इसी से इसको क्या करेंगे मतलब माइनस कर देंगे, तो अपना क्या निकलता है तुम्हारा, ठीक है देखो बात। तो देखो ये जितना भी तरीका है गुडविल निकालने का, ये सब में कॉमन चीज है कि नहीं, ये जो हम बनाया 1 2 3 4 5 सब में क्या कॉमन है। तो तुमको भी क्वेश्चन पढ़ते जो कॉमन चीज है पहले क्या निकाल लेंगे, फिर जो फॉर्मूला से गुडविल बोलेगा, यहाँ से डेटा उठाने यहाँ जा रहे तो खाली क्या करना है, बैठाना है, कैलकुलेटर चला के आंसर लाना। उसके बाद बोलो केस डी, केस डी तुम्हारे क्या होगा, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये जब सुपर प्रॉफिट बोलेगा ना, देखो सुपर में तुम्हारे क्या हुआ, ऑलरेडी तुम नॉर्मल माइनस है, तो इसमें माइनस का कोई चक्कर नहीं होता, इसमें तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे बोलो, डायरेक्ट लिखोगे तुम गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर जैसा जब बेसिस और एवरेज का तो क्या लिखोगे, एवरेज, यहाँ पर अंदर बेसिस और सुपर है तो क्या लिखोगे सुपर, और यहाँ डिवाइडेड में क्या लिखोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी क्या था कैपिटलाइजेशन, ये भी क्या है तुम्हारा कैपिटलाइजेशन, तो ये भी डिवाइडेड बाय किससे होगा तुम्हारा नॉर्मल रेट ऑफ, और सुपर मने वाले डायरेक्ट डिवाइड करोगे ना तो आंसर जाएगा, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा गुडविल। क्या इसमें वापस से फिर कैपिटल इम्पैक्ट को माइनस करना है, ऑन नहीं करना है, क्यों नहीं करना, सुपर के केस में तो ऑलरेडी कैपिटल इम्पैक्ट का काम क्या है, माइनस का सब कुछ हो चुका है, तो सुपर के केस में ही तो गुडविल है,
जब बोला सब कमाने 20 है, तुम कमाने 30 है, तो तुम एक्स्ट्रा कितना कमाए 10 है, तो वही 10 है तो क्या गुडविल है। और दूसरी 10 है को डिवाइडेड है 12% करोगे जो आएगा आंसर तुम्हारा क्या गुडविल रहेगा। और डिवाइडेड बाय बड़े बहनों जो करोगे ना 10 है डिवाइडेड बाय 12 करके मत छोड़ोगे, 12 के बाद परसेंटेज डालोगे तभी गुडविल आएगा। जैसा नॉर्मल अगर रिटर्न में कुछ परसेंटेज होगा ना, तो डिवाइडेड बाय निशान के 12 के कैलकुलेटर में 12 लिख के इक्वल टू मत करोगे, 12 लिख के किसको लिखोगे तो परसेंटेज का जो निशान देगा ना उसको दाबोगे। जब दाब दोगे अब जो कैलकुलेटर स्क्रीन में शो करेगा वही तुम्हारा क्या होगा बोला, वही क्लियर है। और लास्ट में तो मेथड होता है एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड बोला, एन्युटी मेथड। जो आता है वही तो तुम लोग के लिए नहीं आया। गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ वही 4 मेथड तो तुम क्लास 12 में भी पढ़े हो। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड। देखो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड जो बोला है ना, देखो ये क्वेश्चन 2016 का ऑनर्स में आया है। देखो ये जो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी प्रॉफिट आया ना, एन्युटी मेथड, ये एक बार तुम्हारा 2016 में आया, 2016 का ऑनर्स में। देखो लोग कैसे तुमको दे दिया है क्वेश्चन में, एन्युटी वाले क्वेश्चन में ना वो जो एन्युटी फैक्टर है तुमको क्वेश्चन में क्या करेगा, दे देगा annuity of super profit method when present value of an annuity of ₹1 for 3 years at 10% is 2.49। अब तुमको हम हकीकत में बोले तो ये ₹1 का भी कोई काम नहीं है, 3 साल का भी कोई काम नहीं है, 10% का भी कोई काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ किससे बोलो 2.49 से। तुमको बोलो एन्युटी फैक्टर दे देगा, ये जो एन्युटी फैक्टर है ना ये 2.49 3.69 ये तुमको सजा देता है, एकदम क्लियर रहेगा। और ये बोलो एन्युटी किसका निकालने बोला तो एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो तुम किस कौन सा वैल्यू उठाओगे फिर बोलो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को इंटू 2.49 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते थे ना, बस नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, बस नहीं है। और अगर तुमको बोलो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी फैक्टर ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो तुम एन्युटी फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करोगे सुपर से। सर अगर एवरेज बोला तो किससे करेंगे, ये जो तुम एवरेज निकालोगे एवरेज से करोगे। इसीलिए बोले ये जो पांचों केस है ना, ये निकालने से पहले तुम कॉमन वाला चीज सबसे पहले क्या निकाल के चलता दो, ताकि फिर अब जो बोले ना, जो भी बोलेगे 5 चीज के अलावा तो होगा ही नहीं, यही तो 5 वेरिएबल, इससे ज्यादा तो फॉर्मूला में क्या कोई यूज ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हें क्वेश्चन में 5 चीज निकालना। और जिसमें हम क्या बोले सबसे ज्यादा जरूरी चीज निकालने में क्या, एक ही सबसे ज्यादा दिमाग खर्चा करेगा, उसके बाद अगर कोई दिमाग खर्चा करेगा तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके अलावा नॉर्मल प्रॉफिट, ये एवरेज का कोई औकात है, चलो सबको ऐड करना डिवाइडेड बाय 5 मानना, जिसमें कहा औकात है उसका। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट को क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, सुपर में क्या करोगे माइनस करोगे आ जाएगा, गुडविल में क्या है एवरेज निकालोगे मल्टीप्लाई करोगे। इस सब का तो कोई हैसियत ही नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ हैसियत है, इसका हैसियत है, और उसके बाद किसी का नंबर आता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड का, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई काम कठिन है ही नहीं, पूरा का पूरा गुडविल चाहता है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे।